खबर गुजरात से। गुजरात विधानसभा चुनाव ये साल के आखिर में होंगे, लेकिन सियासी सरगर्मियां बहुत ही तेज हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी ने पहले ही अपने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जैसे ही नाम का ऐलान किया, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। गुजरात में तिकोरी मुकाबला बताया जा रहा है। कांग्रेस एक तरफ तो एक तरफ आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और एआईएमआईएम की भी एंट्री हुई है। एआईएमआईएम ने 3 विधानसभाओं से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें से एक महिला भी है। गुजरात विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम है। सियासी दिग्गज कह रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव फाइनल, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव ही सेमीफाइनल के बाद होगा। 2022 दिसंबर में विधानसभा चुनाव गुजरात के होने वाले हैं। अब सियासी दिग्गज ये भी कह रहे हैं कि त्रिकोणी मुकाबला है गुजरात में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तीनों ही पार्टियां अगर चुनाव में हिस्सा लेंगे तो सीधा बीजेपी को फायदा मिल सकता है। एआईएमआईएम पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी ने 3 विधानसभाओं से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। असदुद्दीन अवैसी भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमें सत्ता में बैठना नहीं है, लेकिन हमें मजलूमों की आवाज जरूर विधानसभा में गुजरात की उठाना है और हर मसाइल को दूर करने की पूरी कोशिश करना है। अब देखना होगा किसकी जीत और किसकी हार, ये तो गुजरात की जनता तय करेंगी। लेकिन जो गुजरात में 10% मुसलमान हैं, क्या ओवैसी के साथ चलेंगे या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त असदुद्दीन अवैसी ने बहुत ही जल्दी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, वो भी 3 विधानसभाओं से, जिसमें से 3 विधानसभा में, एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो 2 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है। अब मुकाबला एआईएमआईएम का कांग्रेस से भी है और भारतीय जनता पार्टी से भी है। लेकिन विधानसभा चुनाव में नतीजे किसके हक में जाएंगे, कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, क्या एआईएमआईएम पार्टी को यहाँ के मुसलमान मौका देंगे या नहीं, ये भी देखना होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सियासी सरगर्मियां बहुत ही तेज हो गई है और सियासी गलियारों में भी एआईएमआईएम की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में पहुंचाइए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपके इलाकों में आऊंगा। एक नहीं 4-4 घंटे पैदल दौरा करूंगा। आपका घर मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है, मेरा घर है ये। मैं आपके घर पर दरवाजे पर आऊंगा, आपका बेटा बनकर आऊंगा, आपका भाई बनकर आऊंगा। बल्कि अगर आप कहेंगे तो आपके इत्तेहाद की भीख मांगने में आपके दरमियान में आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया हूं गुजरात को, मैं इसलिए आया हूं कि आपके मसाइल हल हो जाएं। मैं अपनी इज्जत या अपनी दौलत या अपनी अनानियत में इजाफे के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके दरमियान में आया हूं, आता रहूंगा ताकि जुल्म का खात्मा हो सके। बताओ, एक जुहापुरा मुसलमानों का इलाका है और उस बुनियाद पर उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। बहरहाल मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे और हमारी सरपरस्ती करेंगे, हम हमारी गलतियों को सुधारेंगे। यही चंद बातें मुझे आप तक कहना था। आपका बात को जहन नशीन कर लो। आपने बरसों मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया है। आज मजलिस आपके दरमियान में खड़े होकर कह रही है कि अब वोट लेने वाले बनो। आपने हमेशा बरसों से वोट दिया है, आज वोट लेने वाले आपको बनना पड़ेगा। कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा सकेगी। वो कोई एक और नई पार्टी आई, वो भी भाजपा को नहीं हरा सकती। अगर आज आप गुजरात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो गुजरात की विधानसभा में आपका नुमाइंदा, आपका खादिम, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके तकालीफ का जिक्र करेगी, लड़ेगी गुजरात की विधानसभा में। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का साथ दीजिए।
याद रखिए, वतन अजीज में यकीनन बेशुमार तकालीफ हैं, मसाइल हैं, मगर इसका हल क्या है बताओ आप मुझे, क्या हल है इसका? लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या हल करेंगे? या तो हम घर की दरो दीवार को बंद करके खामोश बैठ जाएं, या फिर हम मैदान में आकर जमहूरी तरीके से अपनी आवाज को उठाएं। घर के दरो दीवार बंद करके बैठ जाना आसान जरूर है, मगर याद रखो वो बुज़दिली की निशानी है। अगर ये देश हमारा है तो इस देश के बुनियादी फैसले और हमारे मुकद्दर के फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप एक मर्तबा सियासी तौर पर सही फैसला लेकर, मुत्तहिदा तौर पर अच्छा फैसला लेकर आप यहां से मजलिस को कामयाब करिए। जो मजलिस का उम्मीदवार होगा, हम भी सबसे राय मशवरा करके एक फैसला ले रहे हैं।